तारीख 11 जून, रात 2 बजे, डोडा, जम्मू। तारीख 12 जून, रात 8:20, डोडा, जम्मू। एक तरफ 9 जून को मोदी कैबिनेट जब शपथ ले रही थी, ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर गोलीबारी की, जिसमें ड्राइवर को गोली लगी और बस खाई में गिर गई। वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 41 लोग घायल हो गए। बात यहीं खत्म नहीं हो गई। आतंकियों ने कठुआ और डोडा में 3 जगहों पर लगातार हमले किए थे। इसमें एक एसपीओ और एक सीआरपीएफ का जवान भी शहीद हो गया था। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक टारगेट किलिंग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, शांति व्यवस्था पर जवाब मांग रहा है। केंद्र सरकार की विदेश नीति असफल रही है, फेलियर है। 370 खत्म कर दिया, फिर भी उग्रवाद वैसा का वैसा है, नक्सलवाद वैसा का वैसा है। तो केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सब कुछ ठीक है, शांति हो गई है, वहाँ की स्थिति बहुत ही नॉर्मल हो गई है, वो हुआ नहीं है। ये इस बात को दर्शाता है जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इस पर सरकार क्या कर रही है? जम्मू कश्मीर पर प्लान ऑफ एक्शन क्या है? इन सवालों का जवाब इन तस्वीरों में है। देश की राजधानी नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक बिल्डिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक वर्तमान आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, भारतीय सेना के अगले चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीएपीएफ के महानिदेशक, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और डीजीपी और दूसरे कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। इस बैठक का एकमात्र फोकस था जम्मू रीजन में बढ़ी आतंकी घटनाएं। इन आतंकियों ने सिर्फ जून महीने में ही 4 टारगेट किलिंग को अंजाम देकर जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बना दिया है। माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने टारगेट किलिंग को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार आतंक के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। भारत सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है, कश्मीर में एक बार फिर से शांति बहाली। ऐसे में 5 घंटे चली इस बैठक की मोटी मोटी 7 वजहें मानी जा रही हैं। आतंकवादियों ने जून के महीने में ही 4 दिनों में रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 स्थानों पर हमले किए। सरकार सख्त है। जम्मू में एरिया डोमिनेशन प्लान और जीरो टेरर प्लान के माध्यम से कश्मीर घाटी में हासिल की गई सफलताओं को दोहराने के निर्देश दिए। खबरें ये भी हैं कि इस बैठक में सेना पर आत्मघाती हमले के खतरे से बचने और उससे निपटने के लिए इनोवेटिव तरीकों से आतंकियों पर कार्रवाई की तैयारी है। बैठक में सभी एजेंसियों को मिशन मोड में काम करने और कोऑर्डिनेशन बनाकर इंस्टेंट रिएक्शन देने पर जोर दिया गया। गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन पर जोर देते हुए सेंसिटिव एरिया की पहचान और उनकी सुरक्षा पर ध्यान देने के निर्देश दिए। जून को योग दिवस के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को श्रीनगर जा रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में सभी तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाए जाने के निर्देश हैं। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण 29 जून से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। इसे देखते हुए शाह ने अधिकारियों से यात्रा रूट और नेशनल हाईवे पर अतिरिक्त बलों की तैनाती करने को कहा है। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। इस बार अमरनाथ यात्रा 52 दिन की होगी। पिछले साल 4.28 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा पर आए थे। माना जा रहा है कि इस बार ये आंकड़ा 5 लाख तक जा सकता है।
खबरों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा में इस बार सभी तीर्थयात्रियों को स्पेशल कार्ड दिए जा सकते हैं ताकि उनकी असली लोकेशन का पता लगाया जा सके। इसके अलावा सभी को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि तीर्थयात्रियों को ले जाने वाले घोड़े और दूसरे जानवरों के लिए 50,000 का बीमा कवर भी होगा। शाह ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से बेस कैंप तक सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर जोर दिया है। यात्रा से पहले केंद्र ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 500 कंपनियों को घाटी में तैनात करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ समेत सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 500 कंपनियों को अमरनाथ यात्रा के रूट पर तैनात किया जाएगा। जाहिर है राज्य में शांति, जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होना और उसमें लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी दिखना आतंकवादी तत्वों को रास नहीं आएगी। माना जा रहा है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं का अगला टारगेट चुनाव की प्रक्रिया में जहां तक हो सके बाधा पहुंचाना भी हो सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने यानी जम्मू कश्मीर को हासिल विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के बाद का पहला चुनाव था। अब 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बहुत संभव है कि आतंकियों और उनके आकाओं का निशाना इस विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में जहां तक हो सके बाधा पहुंचाना ही हो। एनडीए की जीत, प्राइम मिनिस्टर मोदी का दोबारा गद्दी संभालना, तीसरा बड़े पैमाने पर सक्सेसफुल चुनाव जिसमें सारे रिकॉर्ड टूटे, चौथा जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, सिंपैथेटिक है, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, उनकी हार, पांचवा हिंदुस्तान का साफ तौर पे कहना कि इस इनिंग्स के अंदर पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा और हम इसको कायम करके दिखाएंगे, छठा कश्मीर में हर प्रकार की शांति बहाल है और पीओके में अशांति है, वहाँ आए दिन नारे होते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, सातवां अमरनाथ यात्रा जो 29 जून से स्टार्ट हो रही है, आठवां जो कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने चाहिए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान ज़बरदस्त बुखलाया हुआ है और उसी की बदौलत ये कार्रवाई हुई है। एक दौर था जब कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं के पीछे जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकी संगठनों का नाम आता था। ये संगठन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे जिसमें अधिक से अधिक लोगों की मौत हो, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे। लेकिन घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के बाद जो आतंक का नया दौर शुरू हुआ है उसमें टारगेट चुनकर हत्या की जा रही है। इस बार जम्मू में टारगेट किलिंग कर आतंक को फिर हवा देने वाले संगठन का नाम है कश्मीर टाइगर्स। दरअसल ये नाम सिर्फ एक मुखौटा भर है। इनकी पैदाइश उसी लश्कर से हुई है जो पाकिस्तान के समर्थन से भारत में आतंक का नंगा नाच करता रहा है। कश्मीर टाइगर्स लश्कर-ए-तैयबा की ही एक विंग है जिसमें लश्कर के ही आतंकी ट्रांसफर किए गए हैं और ये लश्कर के सरगना के इशारों पर ही काम करता है। इसे पाकिस्तान की आईएसआई ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बनाया, जिसका मकसद था कि आतंकी वारदातों में सीधे तौर पर लश्कर का नाम न आए। बीते कुछ सालों में कश्मीर में 4 आतंकी संगठनों का गठन किया गया है जिसमें द रेसिस्टेंस फ्रंट, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, लश्कर-ए-मुस्तफा और कश्मीर टाइगर्स प्रमुख हैं। बताया जा रहा है कि कश्मीर टाइगर्स मुख्य रूप से बड़े आतंकियों को मदद पहुंचाने का काम करता है। कश्मीर टाइगर्स के जरिए लश्कर ने अपना काम करने का तरीका भी बदल लिया है। टारगेट किलिंग कर ये लोगों के दिलों में दहशत फैलाना चाहते हैं ताकि कश्मीर में अमन और तरक्की के रास्ते में रोड़ा लगा सकें। मेरे मुताबिक वास्तव में टारगेट नहीं बदला, ये एक किस्म से कॉन्सिडेंस है। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बड़े पैमाने पर चौकस हैं, यहाँ भी चौकस हैं, लेकिन वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल है। पीर पंजाल एक ऐसी जगह है जहाँ ज्योग्राफी का, टेरेन का, फॉरेस्ट का, लैक ऑफ विजिबिलिटी का, ओवरग्राउंड वर्कर्स का सपोर्ट, सब कुछ इधर है, उधर नहीं है। ऐसे में वो इस इलाके को चुनते हैं। दूसरा, इस इलाके में वो आसानी से कार्रवाई कर सकते हैं, उनके पास हर एडवांटेजेस हैं, उनको हर प्रकार के सेंचुरी मिलती है, ओवरग्राउंड वर्कर्स का सपोर्ट मिलता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, उनको रूट्स ऑफ इनग्रेस मिलता है, रूट ऑफ इग्रेस मिलता है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके बिहाफ पर
हिंदुस्तान की फ़ौज कहाँ है, कौन से टारगेट्स हैं, उनको कैसे करना है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। पिछले 2-3 सालों से जम्मू इलाके में आतंकवादी लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। लश्कर और जैश के मॉड्यूल रुक रुक कर हमले करते हैं। आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए आसान टारगेट चुनते हैं। सुरक्षा ग्रिड के कई अधिकारियों का मानना है कि जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में ही आतंकवादी हमलों में और बढ़ोतरी होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने तो ये भी कहा है कि एलओसी पार लॉन्च पैड पर लगभग 60 से 70 आतंकवादी सक्रिय हैं। हमको साफ तौर पे मालूम है कि उधर लॉन्च पैड्स हैं। देश ने फैसला कर लिया है कि हम उन लॉन्च पैड्स को बर्बाद करेंगे और जो आतंकी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स में उनको भी बर्बाद करेंगे। जिस माफिक उन्होंने हमारे खिलाफ कार्रवाई की है, पीस टाइम पे हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस शहादत दे चुके हैं। हमारे इनोसेंट सिविलियंस 9 मारे गए हैं, 40 से ज़्यादा घायल हुए हैं। देश में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है। देश में इस समय डिसाइसिव सरकार है, डिसाइसिव प्रधानमंत्री हैं और हमने पक्का यकीन कर लिया है, देशवासी चाहते हैं कि हम कुछ बड़ी कार्रवाई करें। उन लॉन्च पैड्स को बर्बाद करना बहुत निश्चित है, ऑफेंसिव डिफेंस लेना है। हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। 2014 से 2023 के बीच पिछले 10 सालों में आतंकवादी हमलों में 58% की कमी आई है, जिसके बाद आतंकियों ने अपना ठिकाना और आतंक फैलाने का अंदाज बदला है। आतंकी हमलों ने सुरक्षा बलों और सरकारी हलकों में चिंता जगाई है। ये हमले न सिर्फ आतंक के पैटर्न में बदलाव का संकेत है, बल्कि देश दुनिया को ये संदेश देने की भी कोशिश है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। साल 2024 में ही अब तक 19 आतंकी वारदात हो चुकी हैं, जिसमें 17 आम नागरिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि जवाबी कार्रवाई में 13 आतंकी भी मारे गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।